हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, in the last class I gave you the list of topics that what all topics we are going to be discussed in this class. मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है बता दिए थे कि हम अगली आने वाली क्लासेस में किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे लेक्चर पे फर्स्ट टाइम बने हुए हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी बीएनएस की पहली वाली वीडियो भी देख लें, जिससे आपको भी पता लग जाए कि हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बीएनएस, या फिर हम कहें तो इवोल्यूशन ऑफ बीएनएस। ठीक है फ्रेंड्स, बट बिफोर वी आर गेटिंग इनटू डिस्कशन, इससे पहले मैं ये डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को कुछ एक बैकग्राउंडर, एक आउटलाइनर इन बीएनएस के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा, जो कि हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमारे एक्सपेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा बीएनएस जो है वो कब से हमारा कमेंस हुआ है। तो हमारा बीएनएस जो है 1 जुलाई 2024 से जो है लागू हुआ है। कहाँ लागू हुआ है? तो ये पूरे के पूरे इंडिया पर लागू हुआ है, होल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या हमारा पूरा का पूरा बीएनएस लागू हो चुका है, या कुछ ऐसा भी है, ऐसा कुछ बचा है जो अभी हमारा लागू होने से रह गया है। तो उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हमारा सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 बीएनएस का, ये आज भी कमेंस नहीं हुआ है। मतलब क्या? मतलब सिंपल ये है कि इस प्रोविजन को छोड़ के, सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 को छोड़कर पूरा का पूरा बीएनएस हमारे, पूरा का पूरा बीएनएस हमारे पूरे के पूरे इंडिया पर लागू हो चुका है। कब से? 1 जुलाई 2024 से। तो यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है कि हमारे बीएनएस का कौन सा प्रोविजन जो है अभी कमेंस नहीं हुआ है। तो उस प्रोविजन का नाम है हमारा सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2। ये जो प्रोविजन है ये रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से रिलेटेड है। रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो हम बहुत डिटेल में इस सेक्शन को भी, इस सबसेक्शन को भी, इस प्रोविजन को भी कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी गाइस, बने रहिए हमारे साथ में, आपको बहुत मजा आने वाला है बीएनएस की इस जर्नी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, कुछ जनरल बातें हैं बीएनएस और आईपीसी के कंपैरिजन को रिलेटेड लेकर, जो कि हमारे प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन सकता है। तो अगर हम बात करें हमारे बीएनएस की, बीएनएस 2023, तो हमारे बीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो हमारे बीएनएस का पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है फ्रेंड्स, द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब हमारे बीएनएस में टोटल कितने चैप्टर्स गिवन है? टोटल चैप्टर्स हमारे बीएनएस में कितने गिवन है? तो हमारे बीएनएस में टोटल चैप्टर्स दो दे रखे हैं, वो 20 चैप्टर्स दे रखे हैं। मैं इसको डिजिट्स में भी लिख देता हूँ। 20 चैप्टर्स हमारे बीएनएस में टोटल गिवन है। और अगर हम सेक्शंस की बात करें तो टोटल सेक्शंस हमारे बीएनएस में कितने गिवन है? तो हमारे टोटल सेक्शंस हमारे बीएनएस में 358 जो है गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है प्रीलिम्स में कि हमारे बीएनएस में कितने चैप्टर्स हैं। 20 चैप्टर्स हैं। हमारे बीएनएस में टोटल कितने सेक्शन है? 358 सेक्शन है। साथ ही साथ हमारे बीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो हमारे बीएनएस का पूरा नाम है द भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है फ्रेंड्स,
सॉरी फ्रेंड्स। तो अब अगर हम बात करें अपने आईपीसी के बारे में, अब देखिएगा बीएनएस से पहले हमारे पास हुआ करता था आईपीसी, आईपीसी 1860। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम था दी इंडियन पीनल कोड 1860, ये इसका पूरा नाम था। और हमारे आईपीसी में टोटल कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? तो हमारे आईपीसी में टोटल चैप्टर्स होते थे 23। ये आप लोग याद कर लें, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि अब जो जुडिशरी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक्ट है, नया नया एक्ट हमारा फोर्स में आया है, अभी किसी सिलेबस में ऐड नहीं हुआ था, रिसेंटली अभी ये जुडिशरी में पूछने लगे हैं। तो आपसे ये कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप लोग इसको याद कर लें कि हमारे बीएनएस में या आईपीसी में कितने टोटल चैप्टर्स दे रखे हैं और कितने टोटल सेक्शंस दे रखे हैं। तो हमारे आईपीसी में कितने टोटल सेक्शंस दे रखे थे? तो हमारे आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस जो है गिवन थे। तो यहाँ से आपको कंपेयर करने को आ सकता है, मैचिंग भी आ सकती है, या फिर डायरेक्टली भी ये लोग पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में। तो ये चीजें आप जो है याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। अब वो चाहे आपका एपीओ का एग्जाम हो, चाहे लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो, कहीं भी ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिएगा हम चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा, अगर हम बात करें, इसको आपने लिख लिया। देखिए जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आप अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में जो है अपनी कॉपी पर जॉट डाउन करते रहिएगा। इससे आपको ही हेल्प मिलने वाली है कि जब आपका एग्जाम आएगा तो उससे पहले आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्लासेस जो है, क्लासेस बहुत रहती हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप दोबारा से क्लास कर सकें। लेकिन अगर आपके नोट्स बने होंगे तो आप जो है इजीली अपने नोट्स को पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं और इजीली आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा हमको दो चीजें और देखनी है, बीएनएस 2023 के बारे में, और हमें देखना है आईपीसी 1860 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा बीएनएस हमारा कब बना था? बीएनएस हमारा कब बना था? डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ये भी हमारा प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है हमारी बीएनएस की? तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। बीएनएस हमारा बना था 25 ऑफ दिसंबर 2023 को हमारा बीएनएस इनेक्ट हुआ था। इनेक्ट होने का क्या मतलब होता है? इनेक्ट होने का मतलब होता है जिस दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब फाइनली बीएनएस बिल को या किसी एक्ट को बनने से पहले जो बिल होता है उसको फाइनली असेंट दे देते हैं, उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इनेक्टेड नहीं, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है फ्रेंड्स, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे बीएनएस की डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 25 ऑफ दिसंबर 2023। मतलब ये जो हमारा एक्ट है ये 2023 में बना था, 2023 में बना था, इसीलिए हम बीएनएस के पीछे 2023 लगाते हैं। देखिएगा दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा पर्टिकुलर एक्ट जो है बना कब था, और दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर एक्ट जो है फोर्स में कब से आया था, लागू कब से हुआ था। तो जिस ईयर में या जिस डेट से हमारा एक्ट जो है कमेंस होता है, हम उसको अपने एक्ट के पीछे नहीं लगाते हैं, रादर हम वो ईयर को अपने एक्ट के नेम के पीछे लगाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जिस ईयर में हमारा एक्ट बना हुआ होता है। तो हमारा बीएनएस कब बना था? हमारा बीएनएस बना था बीएनएस 2023, 25 ऑफ दिसंबर 2023 को इनेक्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बीएनएस की डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है।
ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ बीएनएस हमारा कमेंस कब हुआ था, कब से लागू हुआ था, बीएनएस हमारा कब से लागू हुआ था, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो होती है, डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है हमारा पर्टिकुलर एक्ट कब से लागू हुआ था। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है हमारे बीएनएस की, आप लोग ही बताइए। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट हमारे बीएनएस की है 1 जुलाई 2024। याद रखना ये 2023 में बना हुआ एक्ट था, लेकिन कमेंस जो हुआ था वो 1 जुलाई 2024 से कमेंस हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे बीएनएस का कौन सा प्रोविजन अभी फोर्स में नहीं आया है, कौन सा प्रोविजन फोर्स में नहीं है, व्हाट प्रोविजन और विच प्रोविजन of our BNS 2023 does not come into force। कौन सा प्रोविजन नहीं आया फोर्स में, तो उसके रिगार्डिंग हमारा आंसर क्या है, उसके रिगार्डिंग हमारा आंसर है सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। ये अभी हमारा फोर्स में नहीं आया है। तो इन तीनों से रिलेटेड आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इन तीनों को याद कर लें, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ बीएनएस में कितने चैप्टर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 20 चैप्टर्स हैं। और बीएनएस में टोटल कितने सेक्शंस हैं, तो 358 सेक्शंस हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें अपने आईपीसी की, तो हमारे आईपीसी की डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या थी, क्या कोई मुझे बता सकता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट हमारे आईपीसी की क्या है? देखिएगा, हमारे आईपीसी की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है फ्रेंड्स, हमारे आईपीसी की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 16th ऑफ अक्टूबर, 16th ऑफ अक्टूबर 1860। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है, शायद मैंने लाइट कलर से लिख दिया, मैं इसको दोबारा इरेज करके लिख देता हूँ। शायद ये लाइट कलर हो रहा है तो आपको जो है देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ डार्क कलर से। तो हमारे बीएनएस सॉरी हमारे आईपीसी की डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, तो हमारे आईपीसी की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 6 अक्टूबर। शायद मैंने 16th लिखा दिया था, वो गलत है, 6 अक्टूबर 1860, मतलब 6 अक्टूबर 1860 को हमारा आईपीसी इनेक्ट हुआ था। तो ये भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने आईपीसी की डेट ऑफ कमेंसमेंट की, तो हमारा आईपीसी की डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, क्या कोई मुझे बता सकता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब कब से हमारा आईपीसी लागू हुआ था, बता सकता है कोई? तो हमारा जो आईपीसी है वो हमारा आईपीसी लागू हुआ था 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 से हमारा आईपीसी जो है कमेंस हुआ था, फोर्स में आया था, लागू हुआ था। तो यहां से भी सॉरी फ्रेंड्स, तो यहां से भी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन सारी डेट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे हम अपने आगे बढ़ सके, आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू कर सकें। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, देखिएगा इनको डेट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये डेट्स जो है आपसे पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स में आपके एक्सपेक्टेड है सारी की सारी। ये मत सोचना कि आईपीसी हमारा रिपील हो चुका है तो आईपीसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आईपीसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है, या किसी भी तरह से ये लोग जो है आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
एक क्वेश्चन और बनता है हमारा आईपीसी से, जनरल क्वेश्चन, कि आईपीसी जो है वो किसने ड्राफ्ट किया था, मतलब आईपीसी के फादर कौन है। फादर, मैं इसको इरेज करके तब लिखता हूं इसको, ठीक है। अभी आप जो है इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो जल्दी से जरा। हाँ जी फ्रेंड्स, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन देखिएगा हमारा अक्सर बन जाता है और पूछा भी जाता है प्रीलिम्स में, ये भी एक्सपेक्टेड है हमारा। हु वाज द फादर ऑफ आईपीसी 1860, या फिर हु ड्राफ्टेड आईपीसी 1860। आईपीसी किसने ड्राफ्ट किया था, किसने बनाया था, या फिर आईपीसी के फादर का क्या नाम है। ये भी हमारे प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है हमारे प्रीलिम्स में। तो इसके रिगार्डिंग में आंसर जो है वो आपको बताता हूं। हमारा जो आईपीसी बनाया था वो बनाया था थॉमस विविंगटन थॉमस विविंगटन मैक्यूले मैक्यूले तो थॉमस वेविंगटन मैकले ने ये जो है हमारा आईपीसी बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। इनको हम शॉर्ट में कभी कभी ये भी बोल देते हैं लॉर्ड मैकले। लॉर्ड मैकले, ये इनका फुल नेम है, ये इनका शॉर्ट में नेम है। तो हमारा आईपीसी जो ड्राफ्ट किया गया था वो इनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने कब ड्राफ्ट किया था हमारा आईपीसी, तो उसके बारे में आप देखिएगा, लिख लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो आईपीसी ड्राफ्ट किया था, हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है। हम छोड़ेंगे क्यों, छोड़ ही क्यों रहे हैं। हालांकि ये जो है पूछा जा भी सकता है, नहीं भी, बहुत इसके चांसेस जो है रेयर है। मतलब इसको अगर हम कहें तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा आईपीसी जो ड्राफ्ट किया गया था वो थॉमस विविंगटन मैकले द्वारा किया गया था, कब, 1834 में। लेकिन इसको इनेक्ट लेकिन इसको इनेक्ट कब किया गया था, तो इसको इनेक्ट किया गया था 1860 में, और इसको कमेंस कब किया गया था, 1862 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब डेट्स हम जो है आपको करा चुके हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आप जो है लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, तो आपने ये सब लिख लिया, ठीक है। मैं इसको रेस कर रहा हूं, कर दूं रेस, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम जो बात करने वाले हैं वो अब हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बीएनएस के बारे में, बीएनएस 2023, या फिर इसको हम बोलें तो इवोल्यूशन ऑफ बीएनएस 2023, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि हमारा बीएनएस कैसे कैसे बना, क्यों हमको जरूरत पड़ी बीएनएस बनाने की,
क्या वजह थी बीएनएस बनाने के पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको जाना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बेसिक हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की तरफ, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की तरफ, जहां से हम लोग इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पैलियोलिथिक एज के बारे में, पैलियोलिथिक एज या फिर मीसोलिथिक एज, ये सब एज के बारे में आपने हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा होगा। ये दोनों जो पार्ट है वो हमारे ओल्ड स्टोन एज के पार्ट हैं, ओल्ड स्टोन एज के पार्ट है, जहां से हमने जो आग जलानी सीखी थी वो आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि हमने पत्थर पे पत्थर रगड़ा तो हमारी आग जल गई। तो मतलब जहां से हम इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे, हम उस टाइम की अगर बात करें तो वहां पर हम क्या होता था, तो वहां पर हमारे पास कोई भी राइट नहीं होता था। एट दैट वेरी टाइम वी डोंट हैव एनी पीनल लॉ, हमारे पास उस टाइम पर कोई भी पीनल लॉ नहीं होता था, कोई भी लॉ नहीं होता था, कोई भी एक्ट नहीं होता था। रादर हमारे पास बस एक चीज होती थी और वो चीज होती थी माइट। So might was the very the so might was the right at at that very time, मतलब उस टाइम पे हमारे पास बस एक ही राइट होता था, और वो क्या राइट था, राइट ऑफ माइट, या फिर माइट इज द राइट, माइट इज द राइट। माइट क्या होता है फ्रेंड्स, माइट मतलब जो पावरफुल, उसी का शासन, उसी की सरकार। अब जैसे अगर हम बात करें जंगल के बारे में, तो जंगल में क्या होता है, जंगल में जो जानवर ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा वाइल्ड होता है, सरकार किसकी होती है, उसी की होती है। अब जैसे अगर हम बात करें शेर के बारे में, तो शेर क्या है, शेर पावरफुल है, वाइल्ड है, इजीली शिकार कर लेता है। तो इसीलिए क्या है, शेर को हम क्या बोलते हैं, शेर को हम बोलते हैं जंगल का राजा। क्यों, क्योंकि वो वाइल्ड है, उसके पास माइट है, बाकी जो जानवर हैं वो सीधे हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू शेर तो सीधे हैं, बाकी आपस में उन लोगों में भी कमजोर वर्ग है, और मतलब कमजोर भी हैं कुछ जानवर, और कुछ लोग, कुछ जानवर जो है थोड़े से टेढ़े भी हैं, लेकिन शेर क्या है, शेर इन सबका बाप है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए शेर क्या है, जंगल का राजा। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की, पैलियोलिथिक एज की या मीसोलिथिक एज की, जब से हमने अपना इवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जब से हमने जाना आग कैसे लगती है और क्या हम खा सकते हैं, मतलब जहां से हम इवॉल्व होना स्टार्ट किए थे सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम उस टाइम की बात करें तो वहां पर हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं होता था, वहां पर हमारे पास कोई भी कानून नहीं होता था, कोई भी लॉ नहीं होता था। रादर हमारे पास बस एक ही चीज होती थी, और वो राइट जो था, वो राइट था हमारे पास माइट, मतलब जो ज्यादा पावरफुल उसी की सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा एक बहुत ही कॉमन सी ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि देखिएगा जिसके पास पावर होगी वो जाहिर सी बात है कमजोर वर्गों को दबाएगा, दबाएगा। अभी आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है सपोज दैट, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है गरीब को जो है, देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं गरीबों को जो है वैल्यू नहीं दूंगा, मैं अपने आप को राजा समझूंगा उनके सामने, अरे तू भिखारी, मतलब ऐसा मेरे केस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं, कि मतलब उनको जो है कहा जाए तो निचले एक नीचे नीचे निचले वर्ग के हिसाब से जो है देखा जाएगा। तो सिमिलरली क्या था, पहले जो माइट वाले भाई साहब हुआ करते थे, जिनके पास पावर होती थी बहुत ज्यादा, जो ताकतवर हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो जो कमजोर वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हुआ करते थे, वीकर मतलब कमजोर वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, कमजोर कौन, कमजोर उनसे कमजोर, वीकर, वीकर सेक्शंस,
या फिर अगर हम इनको दूसरे वर्ड में बोलें तो वल्नरेबल सेक्शंस जो हुआ करते थे, ये क्या करते थे, तो ये वल्नरेबल सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करते थे, ऑप्रेस करते थे, इनको डरा धमका कर इनसे काम कराया जाता था, इनको गुलाम बनाया जाता, इनके ऊपर रूल किया जाता था। तो उस रूल करने से क्या हुआ था, उस रूल करने से सोसाइटी में जो है डिफरेंसेस क्रिएट होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे हमारा हम लोगों में समझ आती गई, हम लोग अपने पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ते गए, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे जो भी रिलीजन है, चाहे वो बुद्धिज्म है। हम जैसे जैसे जुड़ते चले गए अपने रिलीजन से, तो हमको अच्छे और बुरे की समझ आने लगी, हमको समझ आने लगा क्या चीज क्राइम है। और वो कहते थे ना कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो वो जो हमारा भगवान है ना, जो हमारा गॉड है, जो तुमको दिखता भी नहीं है, हमको दिखता भी नहीं है, वो आपको जरूर पनिश करेगा। मतलब क्या, मतलब लोगों के अंदर हमने डर बनाना स्टार्ट कर दिया। डर क्यों बनाना स्टार्ट किया? जिससे सोसाइटी में डिफरेंसेस ना आए, जिससे सोसाइटी में डिफरेंसेस ना आए। अब होता क्या था, जो माइट वाले भाई साहब पहले हुआ करते थे, जो ताकतवर आदमी हुआ करते थे, वो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को, वल्नरेबल सेक्शंस को ऑपरेस किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे। मतलब उनके ऊपर शोषण किया जाता था, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, यहाँ तक कि उनको मारा पीटा भी जाता था। तो इससे क्या होता था, इससे सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, सोसाइटी में आपस में ही डर बनना लगा, आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट क्राइम होने लगे। तो अब जब क्राइम होने लगे और धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व होते चले गए सॉरी फ्रेंड्स, हमको अच्छे और बुरे की समझ आने लगी, तो हमने क्या किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएं जिससे क्या है, हम इन क्राइम्स को होने से रोक सके, हम इन अत्याचारों को अपने ऊपर होने से रोक सकें। तो क्यों ना हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर, कोहेसिव ऑर्डर बनाएं, क्यों ना हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर या कोहेसिव ऑर्डर बनाएं। तो लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम एक सोशल ऑर्डर या एक कोहेसिव ऑर्डर बनाएंगे, जिससे क्या है, अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी गलत काम, क्राइम करेंगे, सिंफुल एक्ट करेंगे, मोरली रॉन्ग एक्ट करेंगे। मोरली रॉन्ग क्या था, जो हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, हमारे ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग जो गलत था, उसको हम क्या बोलते थे, मोरली रॉन्ग। जो मानवता के लिए गलत था, मानवता के अनुसार गलत था, उसको हम क्या बोलते थे, मोरली रॉन्ग। सपोज दैट अगर कोई भूखा है तो मैंने उसको खाना नहीं दिया, और मेरा खाना न देने की वजह से वो मर गया, तो ये क्या था, ये क्या क्राइम था? क्राइम नहीं था ना, लेकिन ये क्या था, मोरल लॉन्ग था। कि अगर मेरे पास साधन थे, मेरे पास खाना था, तो मुझे उसे दे देना चाहिए था। अगर मैंने नहीं दिया है तो क्या किया है मैंने, मैंने एक मोरल रॉन्ग किया है, मतलब एक मानवता के अकॉर्डिंग जो है गलत किया उसके साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते चले गए, जैसे जैसे हमको अच्छे बुरे की समझ आने लगी, हमने सोसाइटियां फॉर्म करनी स्टार्ट कर दी, हम लोग जो सोसाइटी बना बना कर रहने लगे, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो माइट वाले भाई साहब, जो पावरफुल भाई साहब हैं, ये हम लोगों को ऑपरेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर लेके आए अपनी सोसाइटी में, जिससे हम सब लोग जो है इक्वल हो जाएं, सब लोग जो है इक्वलिटी की नजर से हो जाए। मतलब अगर कोई हमारे अगेंस्ट कोई क्राइम करेगा, कोई सिंफुल एक्ट करेगा, अपराध करेगा, कुछ मोरली रॉन्ग करेगा, तो क्यों ना हम उसको पनिश करें। अब क्वेश्चन ये आया कि चलिए ठीक है, हम एक सोशल ऑर्डर या कोहेसिव ऑर्डर तो बनाएंगे, लेकिन अब ये सोशल ऑर्डर और कोहेसिव ऑर्डर बनाएगा कौन हमारे लिए? मतलब हमने सोच लिया कि हमको एक सोशल ऑर्डर और कोहेसिव ऑर्डर बनाना है, जिससे हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट ना हो। लेकिन अब ये सोशल ऑर्डर हमारे लिए, कोहेसिव ऑर्डर हमारे लिए बनाएगा कौन? कौन है वो ऐसा जिसकी सारे लोग बात मानेंगे, जिसकी सारे लोग बात सुनेंगे? तो अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस वाले ऑस्टिन के टर्म्स में, ऑस्टिन के टर्म्स में,
तो वो था हमारा सोवरेन। ऑस्टिन के टर्म्स में तो वो था हमारा सोवरेन, मतलब सोवरेन हमारे लिए लॉ बनाएगा, सोवरेन हमारे लिए एक सोशल ऑर्डर बनाएगा, सोवरेन हमारे लिए एक कोहेसिव ऑर्डर बनाएगा। कोहेसिव ऑर्डर मतलब क्या? एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हम ऑलरेडी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को डिस्क्राइब कर देंगे कि अगर आप ऐसा कोई बिहेवियर करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप इस तरह का कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, तो आपको जो है पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ कितना पनिश किया जाएगा, उसका पनिशमेंट भी हम, उसका जो है पनिशमेंट का जो है टाइम पीरियड भी हम उसमें फिक्स करते थे, उसमें प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब ये सोवरेन की बात आई है, तो अगर हम बात करें वैदिक सिविलाइजेशन की, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है समझदार होती गई, विद द एडवेंट ऑफ टाइम हमने क्या किया, हमने सिविलाइजेशंस बनाए थे मल्टीपल। रोमन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशंस, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे हमने हिस्ट्री में जो है बहुत सारे सिविलाइजेशंस बनाए थे। तो धीरे धीरे जैसे हम बात करें वैदिक सिविलाइजेशन की, तो वैदिक सिविलाइजेशन में सोवरेन कौन था हमारे लिए? तो वैदिक सिविलाइजेशन में सोवरेन हमारे लिए थे राजा। राजा जिनको हम बोलते थे राजन। अब राजा का क्या काम होता था, राजा क्या करते थे? राजा हमारे लिए एक सोशल ऑर्डर बनाते थे, एक कोहेसिव ऑर्डर बनाते थे। क्या? कि अगर कोई भी आदमी सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी में उस पर्टिकुलर पार्ट में रह रहे लोगों के अगेंस्ट कोई भी सिंफुल एक्ट करेगा, कोई भी क्राइम करेगा, तो राजा क्या करेंगे उसको? राजा उसको एक प्री डिटरमिन्ड, जो कि हमने पहले से ही निर्धारित कर रखा है, पूर्व निर्धारित, उसको उसके अकॉर्डिंग पनिश करेंगे, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब लोगों के अंदर एक फियर एलिमेंट क्रिएट किया गया था। फियर एलिमेंट क्यों क्रिएट किया गया था? जिससे लोग क्राइम करने से, सिंफुल एक्ट करने से डरें, एक डेटरेंस इफेक्ट लोगों की नजरों में क्रिएट हो। डेटरेंस बोलते हैं डरने वाला इफेक्ट, डराने वाला इफेक्ट, जिससे लोग क्राइम करने में या ऑफेंस करने में या फिर कुछ सिंफुल एक्ट करने से डरें लोग। ठीक है, कौन लोग? सोसाइटी के लोग आपस में ही ना लड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे राजन ने क्या किया? राजा ने हमारा सोशल ऑर्डर, एक कोहेसिव ऑर्डर बनाया था। राजा हमारे कौन थे? सोवरेन थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे जैसे हम और इवॉल्व होते गए, हम धीरे धीरे और इवॉल्व होते गए विद द एडवेंट ऑफ टाइम, तो हमने क्या किया? हमने जैसे जैसे और इवॉल्व हुए हम, हमारी इंडिया में क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी जैसे जैसे आई, हमारा सोवरेन बदलते गए विद द एडवेंट ऑफ टाइम, हमारे धीरे धीरे करके सोवरेन बदलते चले गए। जैसे अगर हम बात करें आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया में जो वो भाई साहब है ना, किम जोन उंग नाम है, क्या है उनका? किम जोन उंग नाम है, पता नहीं, नाम क्लियर नहीं है मुझे। वो क्या है वहां के? वो वहां के सोवरेन है। वो क्या करते हैं? वहां का एक सोशल ऑर्डर बनाते हैं, एक कोहेसिव ऑर्डर बनाते हैं। सिमिलरली हमारी इंडिया की अगर हम बात करें, हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी, तो हमारे लिए सोशल ऑर्डर और कोहेसिव ऑर्डर कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी एक सोवरेन बॉडी है, सोवरेन है वो हमारे लिए। वो क्या करेगी? वो हमारे लिए एक सोशल ऑर्डर बनाएगी, एक कोहेसिव ऑर्डर बनाएगी। वो कोहेसिव ऑर्डर क्या होगा? वो कोहेसिव ऑर्डर ऐसा होगा जो हमारे अंदर डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट करेगा। डेटरेंस इफेक्ट मतलब डर क्रिएट करेगा, एक फियर एलिमेंट क्रिएट करेगा कि अगर आप ऐसा ऐसा कोई भी सिंफुल एक्ट या क्राइम या ऑफेंस करेंगे, तो आपको एक प्री डिटरमिन्ड पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? तो यही था हमारा आईपीसी बनाने का कॉन्सेप्ट। क्या?
हमने अपने आईपीसी में, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईपीसी में कुछ प्रेस्क्रिप्टिव, कुछ प्रोस्क्रिप्टिव सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रोस्क्रिप्टिव बिहेवियर जो है डिस्क्राइब करके रखे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा ऐसा किया जो हमारे आईपीसी में गिवन है या हमारे बीएनएस में गिवन है, पनिशेबल है, जिसको हमने ऑफेंस माना है, जिसको हमने सिंफुल एक्ट माना है अगेंस्ट सोसाइटी, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। और पनिश कौन करेगा? पनिश करेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोवरेन, और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी। मतलब हम सब मिलकर उसको पनिश करेंगे। हम उसको एक प्री डिटरमिन्ड पनिशमेंट के अकॉर्डिंग, पूर्व निर्धारित पनिशमेंट के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। तो देखिएगा, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें आईपीसी की या बीएनएस की फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईपीसी की, आईपीसी 1860 की या फिर बीएनएस 2023 की अगर हम बात करें, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं हमारे पीनल लॉज। पीनल लॉज से क्या मतलब? पीनल लॉज जो है वो रिलेटेड है पनिशमेंट से। मतलब ये पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसके रिगार्डिंग? अगर आप कोई ऑफेंस करिए, आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, कुछ क्राइम कमिट करते हैं, कुछ सिंफुल एक्ट कमिट करते हैं। कौन सा सिंफुल एक्ट, कौन सा क्राइम? जिसको हमारी सोसाइटी ने सोसाइटल कलेक्टिव कंसाइंस में, मतलब कलेक्टिवली, कलेक्टिव कंसाइंस में जिसको एक ऑफेंस, जिसको सोसाइटी की नजरों में गलत बना के रखा है, एक ऑफेंस बना के रखा है, अगर आप ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। तो अगर हम बात करें पीनल लॉस की, तो देखिएगा हमेशा से हमारे पीनल लॉस का हमेशा से एक एंड प्रोडक्ट रहा है, और वो है पनिशमेंट। आप कोई भी पीनल लॉ देख लीजिए, कहीं का भी पीनल लॉज देख लीजिए, हमेशा हर पीनल लॉ का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा से एक ही होता है, एंड दैट इज पनिशमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली हमने क्या किया? सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि हमारे लिए सोवरेन थी, उसने हमारे लिए आईपीसी बनाया। उन्होंने हमारे लिए आईपीसी बनाया, आईपीसी को लागू किया। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा आईपीसी 1 जनवरी 1862 से लेकर के फर्स्ट 30 जून, मैं इसी को काउंट कर रहा था। जून जो है 30 मंथ का होता है, 31 का होता है, वही काउंट कर रहा था। तो 30 जून तक, 30 जून 2024 तक, इतने टाइम पीरियड के लिए लागू हुआ था क्या? हमारा आईपीसी 1860। और इसके बाद जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से हमारा नया एक्ट बीएनएस जो है इसको लागू कर दिया है। तो अगर हम बात करें आईपीसी की या बीएनएस की, तो ये है क्या दोनों? तो ये दोनों हैं हमारे पीनल लॉज। पीनल लॉज मतलब ये रिलेटेड है पनिशमेंट से, ये डिफाइन करते हैं ऑफेंस को, ये बताते हैं क्या क्या चीजें हमारी सोसाइटी ने कलेक्टिव कंसाइंस में किस किस चीजों को, किस किस एक्ट को, किस किस ओमिशन को जो है ऑफेंस डिक्लेयर किया है। और साथ ही साथ ऑफेंस डिक्लेयर करने मात्र से ही बात खत्म नहीं हो जाती। ऑफेंस तो डिक्लेयर किया ही किया है, साथ ही साथ अगर आप वैसा कोई एक्ट या ओमिशन करते हैं, आप वैसा कोई अपराध करते हैं, कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो आपको एक पूर्व निर्धारित प्री डिटरमिन्ड पनिशमेंट के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। तो मतलब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बीएनएस। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया?
देखिएगा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे और लोगों को भी शेयर कर दें फ्रेंड्स। देखिएगा, जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक हमारी रजिस्टर्ड ऑफिशियल ईमेल आईडी ब्रिजपाल्स लॉ एकेडमी @gmail.com पर लिखकर हमें मेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दूं, जल्द से जल्द। आपकी जो समस्या आपके सामने आ रही है या आपको कोई डाउट आ रहा है, मैं आपका डाउट या आपकी समस्या का जल्द से जल्द जो है मतलब आपकी समस्या को जल्द से जल्द जो है सही करने की कोशिश करूं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम कल बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएस के बारे में, एसेंस ऑफ बीएनएस के बारे में हम कल बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। सो वी विल एंड द क्लास हियर इटसेल्फ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।